मुझे मालूम था तू यहीं पे ही होगा। पिछले 15 मिनट से मैं तेरे दरवाजे की घंटी बजा रहा हूँ और तू यहाँ पे बैठा है। ये तेरा सबसे फेवरेट जगह है ना? तो यहाँ कुछ ज़्यादा ठंड नहीं है और देखो धूल भी है। नहीं। क्या नहीं जोखिम? अरे इस जगह की हालत तो देख, ऐसा लग रहा है जैसे डंपिंग ग्राउंड है। और ये फकिंग वेदर, और ये बदबू कहाँ से आ रहा है? लगता है ड्रेनेज पाइप फट गया है। बैठना तो दूर, तू यहाँ पे सांस भी कैसे ले सकता है? तू यहाँ क्यों आया? यहाँ हम तेरे फ्लैट में जा सकते हैं? यहाँ का ठंड कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और तूने क्या गांजा लिया हुआ है? वापस चला गया ना अपनी पुरानी आदतों पे। आई वॉन्ट दिस। मुझे ये गंदगी और ये अकेलापन मेरी लाइफ की सच्चाई बता रहा है। और तुझे मुझसे बात करना है तो यहाँ बात करे, वरना निकल जा। इस गंदगी में अगर तुझे रहना है तो रह। अगर दूसरे लोगों ने तेरी मारी है तो उसका सजा तो अपने को क्यों दे रहा है यार? यहाँ पे और भी लोग हैं जो तेरे बारे में सोचते हैं। आसिफ बस कर। और तू यहाँ भाषण देने आया है? मैं गलत जगह, गलत समय, गलत इंसान को चुना है। मुझे ना परवाह है दुनिया की और ना उन शुभ चिंतकों की जिसको मेरी परवाह है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे यार। मगर दुनिया की चिंता मुझे भी नहीं है यार। अगर इस गंदगी में और इस मौसम में यहाँ पे रुका हूं तो सिर्फ तेरे लिए। सैक्रिफाइस के लिए और जो मुंह फाड़ना है फाड़ दे और भटक यहाँ से। बाकी लोगों का गुस्सा तुम मुझ पे मत निकाल। मैं सिर्फ यहाँ इसलिए रुका हूँ क्योंकि तेरे माँ ने मुझे कॉल किया था और वो परेशान थी क्योंकि तूने उनका कॉल नहीं उठाया। पर अगर चाहता कि मैं यहाँ से चले जाऊँ तो फाइन, आई विल बी गोइंग, बट आई वांट टू स्पीक टू यू। व्हाट? बॉस, तू अपना लाइफ बर्बाद कर रहा है। बाकी लोगों ने जो तेरे पे जुल्म किया है वो तू खुद अपने आप से कर रहा है और ये बराबर नहीं है। मुझे दुनिया से गुस्सा नहीं है, मुझे गुस्सा अपने माँ बाप से जो एक बेकार को दुनिया में पैदा किया। मुझे गुस्सा गॉड से जो पैदा करता मुझे मारा नहीं और असर नहीं छोड़ दिया। पहले मुझे गुस्सा अपने आप से जो इतना होने के बाद अपने को संभाल ना सका। सच्चाई और झूठ में कुछ फर्क पड़ नहीं सका। बाकी लोगों की गलतियों के लिए तो अपने आप को दोष देना बंद कर। और एक लड़की का प्यार खो देने से तो बेकार तो नहीं हो जाता। सो स्टॉप एक्टिंग लाइक ए लूजर। तुझे क्या लग रहा है इस तरह यहाँ पे बैठ के चरस और गांजा लेके और सबसे अलग होके, इन शॉर्ट अपनी माँ बहन करके, तू क्या उसे वापस पाने वाला है? नहीं, शी इज गोइंग टू गेट मैरिड टुमारो। वो तुझे भूल चुकी है और तू भी उसे भूल जा। आसिफ बस उस कमीनी के नाम मत ले। तुझे क्या लग रहा है मेरा ये हालत एक लड़की ने टांग दिया इसलिए? फिर ऐसे एक्टिव मत कर कि तुझे कुछ मालूम नहीं कि क्या हुआ है। तू अच्छी तरह से जानता है कि मेरा यह हाल लड़की का प्यार खोने से नहीं हुआ। धोखेबाजी, हार्डकोर धोखेबाजी। याद रखता है कि तेरा जिगरी दोस्त और तेरा प्यार तेरी आंखों में पट्टी बांध के अपना चक्कर चला है। जा सकता है तो ये मालूम कि उनका चक्कर तो पीछे 6 महीने से चल रहा है। और यहाँ दिखता है जब उसका आखिरी समझ में ये कहे तो छोड़ने का रीजन कि मैं उसको किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सका। शट अप जोखिम। तानिया का तुझे छोड़ने का रीजन सिर्फ फिजिकलिटी नहीं था, तेरा गुस्सा। आई डोंट केयर अबाउट दैट बिच आसिफ। वो मेरी लाइफ में सिर्फ 3 साल से थी, सिर्फ 3 साल। और वो कमीना, वो बास्टर्ड वैलेंस, मैं 16 साल का दोस्त, जब उसने मेरे पीठ पे चोरा बोका तभी दर्द हुआ। इस चिनार के लिए उसने अपने दोस्त को धोखा दिया। How much more crap can we take, man? देख जोखिम, मुझे पता है कि जो भी तेरे साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तानिया और वैलेंस ने जो तेरे साथ किया है वो माफ़ी देने के लायक भी नहीं है। जब उन दोनों ने अपना एंगेजमेंट अनाउंस किया तो इवन आई वाज सरप्राइज्ड। मैं ये भी नहीं जानता था कि तुझे कैसे फेस कर पाऊंगा, लेकिन
जब वैलेंस से ये बात तेरे से छुपाई है तो उसका कुछ तो रीजन होगा। व्हाट फकिंग रीजन मैन? मुझे तो ताली को प्यार किया ना, उतना मैं किसी को लग गया हो। शी वाज माय लाइफ। इतना पैसे उस पर खर्च किया ना, उतना मैं अगर सही किया होता ना, आई थिंक मैं टीवी खरीद लिया होता। यू नो, तो एक बार भी मुझसे बिछड़ने की वाली बात नहीं किया। पिछले 1 महीने से उसने ना मेरा SMS का ना मैं फोन कर रिप्लाई करती थी। You thought the word rejected her? वो कभी ना, वो कभी ना, कम से कम वो तो मुझसे एक बार बात कर सकता था। एक फोन, सब बातें क्लियर, और मेरा दर्द भी कम होता। लड़कियां सब ऐसा ही होता है यार, उनके लिए प्यार ही सब कुछ नहीं होता, और भी चीजें हैं जो मैटर करते हैं। वैलेंस के डर के पास पैसा है, उनका बिजनेस है, और शो ऑफ करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन तेरे पास ये कुछ नहीं है। अगर तानिया उसके पास गई है तो सिर्फ उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। लेकिन ये बात तुझे किसने बताया? उसका लेस्बियन फ्रेंड ना, मीरा, वो तो कहा, एक दिन फोन किया मुझे और कहा कि तारे को मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, उसको ना मेरी आवाज सुनना है ना मैं शक्ल लिखना है। हाँ, और उसका शादी हो रहा 2 दिन में बैलेंस नाम के हरामखोर के साथ। बिफोर आई कुड इवन रिएक्ट, साली ने फोन काट दिया। दैट्स लाइफ। जब तू एक्सपेक्ट नहीं करता है ना, तब तेरी मार देता है। कम ऑन यार, यू स्टिल हैव चॉइसेस लेफ्ट। You are right, Asif. Everything has a choice. जब मेरे माँ बाप ने एक दूसरे को छोड़ दिया, they gave me a choice. या तो किसी एक के साथ रहो या अकेले रहो। जब प्यार में पड़ा, still I got a choice. Love her like mad. Just fuck her and throw. फिर डंप हुआ, वहां भी चॉइस करो। उसको छोड़ के किसी और से क्या करो जो अपने आप को बर्बाद करे। You know what? ये टेरेस की मुझे चॉइस दे रहा है, जानना चाहता है कि वो क्या है। देख दोस्त, क्या ये बातें हम तेरे फ्लैट में जाके कर सकते हैं? आई डोंट लाइक द वे आवर कन्वर्सेशन इज गोइंग, और मुझे यहाँ का धूल और बदबू ये भी नहीं जम रहा यार। I don't want to go back to my room. प्लीज मैं छोड़ दे यार। ओके, अगर तुझे यहीं पे रहना है तो रह। जब भी तू ये मूड में होता है ना कोई साइकोटिक बिहेवियर दिखाता है, इसीलिए मैं तुझ पे भरोसा नहीं करता। प्लीज कोई भी बेवकूफी मत करना। मैंने ऑलरेडी बेवकूफी कर दिया। मैंने जानता हूं कि तूने गलत इंसान से प्यार किया है। अब मार उसे गोली और यहां से निकल, मुझे भी जाना है। कहाँ? वो मैं आई नो, बैलेंस के पास। सॉरी यार, वैलेंस मेरा भी दोस्त है। आज उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है और मुझे वहां पे जाना पड़ेगा। आई होप कि यू अंडरस्टैंड। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? सुबह उसने मुझे बुलाया था और कहा कि पिकअप करेगा, पर अब तक उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने सोचा कि खुद ही चला जाऊं। बैलेंस मुझसे आज मिलने आया था। क्या वो यहाँ पे आया था? Hi, Joaquin.
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्यों? माफी मांगने। सॉरी यार, मुझे माफ कर दे। मुझे हर्ट करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। उसने बहुत कुछ कहा, कुछ मुझे मालूम था, कुछ नहीं। क्या कहा उसने? ज्यादा कुछ खास नहीं। मुझसे ये बात क्यों छुपाया, उसका एक्सप्रेशन दिया। उसको डर था कि मैं कुछ फालतूगिरी ना करे। तानिया मुझे छोड़ने का रीजन दिया कि मुझे एम्बिशन था नहीं, मैं यहाँ मावड़ी मारता हूँ वगैरह वगैरह, और बार बार माफी मांग रहा था। और तूने उसे माफ कर दिया? उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, उसे या मुझे? उसने ऑलरेडी मेरा फ्रेंडशिप और मेरे विश्वास को बर्बाद कर दिया, जो कभी ठीक नहीं होगा। 2 दिन में उसकी शादी हो रहा है और मेरा लाइफ तो ऑलरेडी बर्बाद है। और उसने एक बात कहा, दैट शॉक मी द मोस्ट। क्या? ये कि तो सब कुछ पहले तुझे कह दिया था, तो उसका लव स्टोरी का मुख्य था। मैंने आखिर उसे पहले ही बोल दिया था, और मैं चाहता था कि सब बात बोल दूं, फिर उसने मुझे रोक लिया और कहा कि ऐसे रिस्क है, मुझे उसका बात मानना पड़ा। तेरा ही आइडिया था ना कि उनका रिलेशनशिप कभी मालूम पड़े जब उनका शादी कब सके। तूने ताने को कहा था कि मैं छोड़ने का रीजन इनकम्पैटिबिलिटी है, पर उस कमीने ने कुछ ज्यादा ही कह दिया। तूने मीरा को फोन करके बोलने बोला मुझे कि तानिया को मुझसे कुछ इंटरेस्ट नहीं है। बैलेंस की बातों से एक बात यकीन हुआ, इस सारी कहानी में सबसे बड़ा गद्दार, उसने तुझे सब कुछ बता दिया। मुझे माफ कर दिया। वो पेरेंट्स ने कहा कि वो तानिया को नहीं भूल सकता, और ये बात तुझसे बताने से डरता था, इसलिए मैंने सब कुछ तुझसे छुपाया, क्योंकि मैं जानता था कि तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब सारी बातें अपने हाथों से निकला जा रहा था, तो अपने दोस्त को बचाने के लिए मैंने ये सब कुछ कर दिया। और तो उस दोस्त को बचाने के चक्कर में ये हो गया कि तेरे एक और दोस्त भी है। मैंने कुछ देर पहले कहा था मेरे पास ना पैसा, ना बाप का बिजनेस और ना एम्बिशन था। वो बैलेंस के पास तो सब कुछ था ना, सो नेचुरली उसका घर बचाएगा। पर जोखिम, एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है। You know how I'm feeling now? Shattered. Shattered because तानिया में से ज्यादा कैसे फ्यूचर कुछ। Shattered because मैरिज को तो दिक्कत ना हुआ, बस तेरा यार का प्यार को छीन लिया। Shattered because मैं लाइफ में फील एबल टू तुम्हारे लाइफ की मार दी। बस कर जोखिम। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुझे धोखा दिया है, तो बीट। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तेरा दोस्त नहीं हूं, I just don't care. I just don't care a hell. वैसे भी ताने जैसी लड़की तेरे ऐसे पागल के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। तुझे जो भी पागलपन सोचना है सोच, मैं जा रहा हूं। अगर तुझे इस सड़े हुए जगह पे रहना है तो ये ड्रेनेज पाइप ठीक करवा। साला आंख में दम करके रख दिया। वो पास कोई ड्रेनेज पाइप का नहीं है। फिर
हेलो वेलेंस, कहाँ पे हो तुम? मैं सुबह से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ हो? जोकिम ने क्या कहा? उसने हमें माफ कर दिया ना? हेलो हेलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं आ रही हूँ वहाँ।